नवी कक्षा के प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका उषा गिरी हूँ। पूर्व कक्षाओं में आपने कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, मीरा आदि के पद पढ़े होंगे। तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग का पहला पाठ रैदास के पद पढ़ेंगे। पद माने गीत, जिन्हें गाया भी जा सकता है। 15वीं शती के महान कवि रैदास जाति के चमार थे। समाज उन्हें अछूत मानता था, परंतु अपने मन की सच्ची भक्ति भावना के कारण वे प्रसिद्ध संत बन गए। समाज ने भी उन्हें खूब आदर सम्मान दिया। इसीलिए रैदास को लगा कि ये सब उन पर ईश्वर की कृपा है। ब्रज भाषा में लिखे इनके कुछ पद सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में रैदास के 2 पद दिए गए हैं। रैदास ने पहले पद में अपने ईश्वर को याद करते हुए उनके साथ अपनी अनन्य भक्ति की तुलना करते हुए उनसे अपना संबंध अनन्य बताया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। रैदास कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लगी हुई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त बन गया हूँ। भगवान से अपने अनन्य संबंध को बताते हुए रैदास ने भगवान की तुलना महान चंदन से और भक्ति की तुलना उस चंदन से सुगंधित पानी से की है। अर्थात जिस तरह महान चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध बस जाती है, उसी प्रकार भक्त का मन भी भगवान की भक्ति से सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। दूसरी पंक्ति में रैदास भगवान की तुलना बादलों से, भक्त की तुलना उसके प्रेम में तन्मय नृत्य करने वाले मोर से की है। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर खुशी से नाचकर अपना प्रेम प्रकट करता है, उसी प्रकार भक्त अपने ईश्वर के दर्शन से तन्मय हो भजन कीर्तन गाकर अपना प्रेम प्रकट करता है। जैसे चितवन चंद चकोरा, अर्थात चकोर पक्षी चंद्रमा से बहुत प्यार करता है, उसका प्रेम पाने के लिए तरसता है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए भक्त तरसता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें इसका आहार है। जिस तरह हम अपने आहार को प्यार से देखते हैं, उसी प्रकार चकोर भी चंद्रमा से प्यार करता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों में रैदास ने भगवान की तुलना उज्जवल दीपक से और भक्ति की तुलना उस दीपक के प्रेम में दिन रात जलने वाली बत्ती से की है। अर्थात भगवान की भक्ति में भक्त भी निरंतर जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इस पंक्ति में रैदास ने भगवान की तुलना पवित्र मोती से और भक्ति की तुलना उसमें पिरोए हुए धागे से, अर्थात सच्चे मन की भक्ति भावना से की है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। इस पंक्ति में रैदास ने भगवान की तुलना सोने से, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सुहागे से की है। भक्त की तुलना उसके संपर्क में शुद्ध हो जाने वाले सोने से की है। सुहागा एक प्रकार का क्षार है जो सोने को शुद्ध करने के उपयोग में लाया जाता है। इस पंक्ति का अर्थ है, शुद्ध किए बिना सोने का मूल्य नहीं है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति से ही भक्त का मन भी शुद्ध हो जाता है। ऐसी लाल तुझ बिन कऊ करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरा माती छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहे ते ना डरे। इस पंक्ति में रैदास कहते हैं कि दीन दुखियों पे दया करने वाले ईश्वर तो सर्व समर्थ है, अर्थात असंभव को भी संभव करने वाले समदर्शी है। अर्थात ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक समान है। अमीर गरीब उच्च नीच जात पात का भेदभाव नहीं करते। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। इस पंक्ति में रैदास ने ईश्वर को लाल, गरीब निवाजू,
गुसैया, गोविंदो आदि नाम से पुकारा है, जो भक्तों को अपनी छत्र छाया में रखकर उनकी रक्षा करते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे। इस पंक्ति में रैदास को लगा है कि ईश्वर दयावान है। रैदास जैसे अछूत को भी महान संत बना दिया है। ऐसी कृपा केवल वे ही कर सकते हैं। नीच हो उच्च करे, मेरा गोविंदो काहे ते ना डरे। इस पंक्ति का अर्थ है, ईश्वर के बिना इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो दीन दुखियों का उपकार करता हो, उन्हें मान लेता हो। रैदास कहते हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु तो निडर है, उन्हें किसी का डर नहीं, उनमें सब संभव करने की शक्ति है। नामदेव कबीरू तिलोचनो सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनोहरे संतो, हरि जीव ते सभी सरे। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेनु ये पांचों भक्त अछूत माने जाते थे। अपने मन की सच्ची भक्ति भावना से उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। ईश्वर तो समदर्शी है, इसीलिए उन्होंने अपनी कृपा से उन्हें भी महान संत बना दिया। ईश्वर आपकी अपनी कृपा से सामान्य प्राणी को भी उच्च सम्मान प्रदान करते, अर्थात अछूत समझे जाने वाले सामान्य मनुष्य को भी महान बना देते हैं। रैदास कहते हैं कि दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर तो सर्वसम्मत समदर्शी है, तो सभी को अपनी छत्र छाया में रखते हैं और सभी का लालन पालन करते हैं। तो बच्चों, आज हमने रैदास के 2 पद पढ़े हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये पद समझ में आ गए। धन्यवाद।